हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 27 से 30 अप्रैल 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस को मैं विद फैक्ट्स समझाने वाला हूँ। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? ऑप्शन 1 उज्बेकिस्तान। यह अभ्यास अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त बहु डोमेन संचालन पर केंद्रित है, जिसमें जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना के 60 भारतीय कर्मी शामिल हैं। ड्रिल के प्रमुख विशेषताओं में काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली रणनीति, ड्रोन की तैनाती, फायर पावर समन्वय और विशेष बल संचालन इसमें शामिल है। किस राज्य ने एआई परिवर्तन और प्रशासन दक्षता के लिए आईबीएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र ने। यह सहयोग प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइब्रिड क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाएगा। इंटरपोल की नव स्थापित गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? संयुक्त अरब अमीरात को, जो वैश्विक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में इनके बढ़ते हुए प्रभाव में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूएई के आंतरिक मंत्रालय से लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजौकी को इंटरपोल के सदस्य देशों में 67% तक का वोट हासिल करने के बाद अध्यक्ष पद मिला है। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में राज्य स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तमिलनाडु। और इसका उद्देश्य राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के उपायों का मूल्यांकन और सिफारिश करना है। समिति केंद्र राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और कानूनी ढांचे की समीक्षा करेगी और ऐसे बदलावों का सुझाव देगी जो राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाएंगे। भारत का पहला ऑनबोर्ड ट्रेन एटीएम ट्रायल रन किस राज्य में आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे द्वारा उठाया गया है यह अभिनव कदम एक परीक्षण पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और अतिरिक्त गैर किराया राजस्व उत्पन्न करना है। एटीएम को ट्रेन की गति को झेलने और यात्रा के दौरान परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रबर पैड और बोल्ट का उपयोग करके सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार का कौन सा संस्करण 2023 में मनाया गया है? 6वां संस्करण। इस कार्यक्रम में बुनियादी ढांचा कंपनियों की उपलब्धियों और अभिनव प्रथाओं के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा देश 2026 तक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रमुख विमानन बाजार बनने के लिए तैयार है? भारत। 2026 में हवाई यात्रियों की संख्या में 10.5% की अपेक्षित वृद्धि हुई और यह वृद्धि भारत की प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा की कम दर, मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई आकांक्षाओं, तेज़ी से बुनियादी ढांचे के विकास और उड़ान तथा गति शक्ति जैसी सहायक नीतियों से प्रेरित है। भारत ने किस वर्ष तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2029। यह लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए देश की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें घरेलू विनिर्माण और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके हाल ही में किए गए निष्कर्षों के आधार पर किस बाह्य ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों के लिए अध्ययन किया जा रहा है? K2-18b। और इस नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड जैसे जीवन के जुड़े हुए अणुओं का भी पता लगाया है। 18 अप्रैल 2025 से इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार।
किस राज्य ने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में डी सॉल्ट साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब का उद्घाटन किया है? तेलंगाना ने। मेडचल में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में स्थित यह लैब साइबर सुरक्षा हार्डवेयर, फॉरेंसिक और अपराध सिमुलेशन में उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल पुलिसिंग प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी नई श्रेणी जोड़ी है? नीली श्रेणी, जी हाँ, नीला। और यह नया वर्गीकरण रंग विशेष रूप से आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं जैसे कि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, संपीड़न, बायोगैस सुविधाओं के लिए नामित किया गया है। ये सेवाएं जबकि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, भारी उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। किस भारतीय राज्य ने समान आरक्षण वितरण के लिए अनुसूचित जातियों के बीच उप वर्गीकरण को लागू करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। और ये इसलिए दिया है ताकि आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल आरक्षण के भीतर आरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है और मादिगा जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले एससी समुदायों की चिंता को दूर करने का प्रयास करती है। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसमें 56 सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है, किस देश में आयोजित की जा रही है? जॉर्डन में। यह चैंपियनशिप एशियाई मुक्केबाजी द्वारा आयोजित अपनी तरह की पहली चैंपियनशिप है और इसे एशियाई ओलंपिक परिषद और नव स्थापित विश्व मुक्केबाजी निकाय दोनों से आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। टाटा न्यू SBI कार्ड सह ब्रांडेड साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? खरीदारी का अनुभव बढ़ाएं। और यह कार्ड को प्रीमियम शॉपिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें न्यू कॉइन, लाउंज एक्सेस और अन्य जीवनशैली लाभ जैसे पुरस्कार इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए रोज़मर्रा की खरीदारी को और अधिक फ़ायदेमंद बनाना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में है। केरल सरकार और अदानी पोर्ट्स के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित यह बंदरगाह भारत का पहला अर्ध स्वचालित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। अप्रैल 2025 में किस देश ने JCBL समूह के माध्यम से भारत के साथ अपना पहला रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? स्लोवाकिया। भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1969 में लागू किया गया था। यह अधिनियम एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के रजिस्ट्रारों के समय पर और सटीक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस राज्य में द्वारका और बेट द्वारका में जलमग्न पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है? गुजरात। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है और यह ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने समुद्र से भूमि प्राप्त करके शहर की स्थापना की थी, जिससे यह गुजरात की पहली राजधानी बन गई और यह क्षेत्र द्वारकाधीश मंदिर और शारदा पीठ जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं का घर है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने आयरनवुड चिप विकसित की है जो AI मॉडल के लिए अनुकूलित 7वीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है? गूगल ने। और ये बड़े भाषा मॉडल और विशेषज्ञों के मिश्रण जैसे अत्याधुनिक AI कार्यभार को चलाने के उद्देश्य से निर्मित है। आयरनवुड सक्रिय AI की ओर बदलाव का एक उदाहरण है जो स्वायत्त रूप से अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। किस भारतीय राज्य में नई मेंढक प्रजाति लेप्टोब्रैकियम आर्यटियम की खोज की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 असम। और आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर यह प्रजाति अपनी चमकीली नारंगी और काली आँखों, अनोखे गले के पैटर्न और लयबद्ध शाम की आवाज़ों के लिए जानी जाती है। हालांकि शुरू में इसे लेप्टोब्रैकियम स्मिथी समझ लिया गया था, लेकिन आणविक और
रूपात्मक अध्ययनों से यह पता चला कि यह एक अलग प्रजाति के रूप में इस पर पुष्टि की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो को विद फैक्ट समझाया है, तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।